आज हम दूसरा रिएक्शन डिस्कस करेंगे बेंजीन का, जो कि एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हमने इससे पहले लेक्चर में हाइड्रोजनेशन पढ़ा था बेंजीन का। आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन, यानी हैलोजन का जब हम एडिशन करते हैं बेंजीन को। तो जब हम फ्लोरीन का एडिशन करते हैं फ्लोरिनेशन, क्लोरीन का करते हैं तो क्लोरिनेशन, या आयोडीन का करते हैं आयोडीनेशन, ब्रोमीन का करते हैं तो ब्रोमिनेशन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन को। लेट्स सपोज कर ले हमारे पास बेंजीन है और इसका हम क्या कराते हैं, क्लोरिनेशन कराते हैं। क्लोरिनेशन, तो जब हम बेंजीन का क्लोरिनेशन कराते हैं तो क्या होगा, 3 मोल ऑफ क्लोरीन रिक्वायर है। तो एक एक क्लोरीन जो है, देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड है पाई, एक यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। 2 क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, 2 क्लोरीन यहाँ पे और 2 क्लोरीन यहाँ पे। तो रिजल्ट में क्या बनेगा, ये सारे के सारे जो पाई बॉन्ड ये टूट जाएंगे और रिजल्ट में हमारे पास बनेगा ये वाला स्ट्रक्चर। इसमें क्या अटैच है, हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन अटैच है, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। इसी तरह इस कार्बन पे एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। हर एक कार्बन पे एक क्लोरीन अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है। इसका नेम क्या है, इसका नेम है 1 1 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो हेक्सेन, हेक्साक्लोरो साइक्लो हेक्सेन, ये इसका नेम है। कुछ लोग एक और नाम भी इसको बोलते हैं, लेकिन जो कि इनकरेक्ट वर्ड नाम है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बाज लोग इसका नेम पढ़ते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हेक्साक्लोराइड, जो कि गलत है, इनकरेक्ट है। उसकी वजह यह है क्योंकि बेंजीन तो अब ये नहीं रहा ना, बेंजीन तो यहां पे था। ये जो स्ट्रक्चर है अब ये तो बेंजीन है, इसमें तो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, पाई बॉन्ड है, वो तो खत्म हो गए। तो ये स्ट्रक्चर अब बेंजीन नहीं है। तो ये जो वर्ड यूज करते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये नेम इसके लिए प्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, प्रोप्रिएट नेम नहीं है। इसका सही नॉमेनक्लेचर, सही जो नेम है वो है 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अब ये तो जनरल हमने बेंजीन पढ़ा। अगर हम बेंजीन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर ले, फॉर एग्जांपल हम मिथाइल अटैच करते हैं, तो बेंजीन के साथ जब मिथाइल अटैच होगा उसको हम कहते हैं टॉल्यूइन। तो अगर हम टॉल्यूइन का एडिशन कराएंगे, हेलोजिनेशन कराएंगे, तो उस वक्त फिर क्या होगा, फिर ये जो हाइड्रोजन है या पाई बॉन्ड ये नहीं टूटेंगे, बल्कि जो मिथाइल के साथ हाइड्रोजन मौजूद है वो रिप्लेस होगा और उसमें प्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, प्री रेडिकल रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं यहां ड्रा करता हूं, ये टॉल्यूइन है, स्ट्रक्चर ऑफ टॉल्यूइन। यहां मिथाइल इस पोजीशन पे अटैच है। तो अगर मैं इसका क्लोरिनेशन कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ HV लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में, लाइट की मौजूदगी में, तो होगा ये, यहां से एक HCl रिमूव होगा और प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगा तो स्ट्रक्चर बनेगा बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl। ये स्ट्रक्चर कहलाता है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। फिर इसका फर्दर हम क्या कराएंगे, क्लोरिनेशन कराएंगे, 3 मोल ऑफ क्लोरीन हो, यहां से दोबारा एक HCl रिमूव होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इससे एक और हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा यहां पे CHCl2 और ये स्ट्रक्चर कहलाता है बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। इसी तरह फर्दर अगर हम क्लोरिनेशन कराते हैं इस बेंजल क्लोराइड का इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और इससे एक HCl और रिमूव होगा, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ये वाला
मीन तमाम के तमाम जो है वो क्लोरीन निकल गई, तो ये बना CCl3 और ये स्ट्रक्चर कहलाता है बेंजोट्राइक्लोराइड। बेंजोट्राइक्लोराइड। जब बेंजीन पर CH2 अटैच होगा उसको हम कहते हैं बेंजाइल। बेंजीन पर जब CH2 हो बेंजाइल कहते हैं। बेंजीन पर जब CH हो उसको हम कहते हैं बेंजल, और बेंजीन पर जब सिर्फ जस्ट कार्बन हो उसको हम कहते हैं बेंजो। तो पहला स्ट्रक्चर बना बेंजाइल क्लोराइड, दूसरा बना बेंजल क्लोराइड और तीसरा बना बेंजोट्राइक्लोराइड। अब ये जो रिएक्शन होता है ये एक खास प्रॉपर मैकेनिज्म से होता है, प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से होता है। तो अब मैं डिस्कस करता हूं उसका पूरा पूरा मैकेनिज्म कि वो किस मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो ये प्री रेडिकल मैकेनिज्म से पूरा रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में होता है जो क्लोरीन Cl2 है इस पर लाइट पड़ती है और होमोलेट एक्वेशन होता है। मीन एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास चला जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी क्लोरीन के पास चला जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में होता है ये, फर्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 1 में जो Cl2 मॉलिक्यूल है Cl2 CCl है, ये इसमें होमोलेट एक्वेशन होता है, इस पर लाइट पड़ जाती है। जब लाइट इस पर पड़ती है तो इस वजह से यहाँ पे होमोलेट एक्वेशन होता है। मीन एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास चला जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी क्लोरीन के पास चला जाता है। तो बनते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। अनपेयर इलेक्ट्रॉन है एक क्लोरीन के पास। दूसरी स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे पास जो टॉल्यूइन है उस टॉल्यूइन वो इस पर अटैक करता है। तो टॉल्यूइन में जो मिथाइल का हाइड्रोजन है वो अटैक करता है, बाकी बेंजीन जो होता है उसका पाई बॉन्ड उस पर कोई असर नहीं पड़ता, उसके साथ ये रिएक्शन नहीं करता। तो दूसरी स्टेप में होता है ये जो टॉल्यूइन है इस पर अटैच जो मिथाइल है, ये मिथाइल ये अटैक करता है उस फ्री रेडिकल क्लोरीन पे। अब होता यह है कि इसमें भी होमोलेट इक्वेशन होता है। ये जो कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन है इसमें होमोलेट इक्वेशन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है इस हाइड्रोजन की तरफ, और हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करता है इस क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो रिजल्ट में बनता है HCl। ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गया और क्लोरीन के साथ मिला, तो रिजल्ट में क्या बना? और रिजल्ट में बना HCl प्लस क्या बना? दूसरा ये रेडिकल बना। रिजल्ट में क्या बना? यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन पर अटैच एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, 2 हाइड्रोजन रह गई, तो उस वजह से यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बना। दूसरे स्टेप में ये होगा। तीसरे स्टेप में क्या होता है? तीसरे स्टेप में ये जो फ्री रेडिकल है ये अगेन रिएक्ट क्या करता है? अटैक करता है क्लोरीन मॉलिक्यूल पे। स्टेप नंबर 3 में जो प्री रेडिकल बना यहां पे CH2 प्री रेडिकल, यहां ये प्री रेडिकल, अब ये मॉलिक्यूल जाता है ये पूरा प्री रेडिकल अटैक करता है एक Cl2 मॉलिक्यूल पे। तो ये Cl2 मॉलिक्यूल है CCl है, ये इस पे अटैक करता है, या तो इस पे अटैक करता है। तो इसमें भी क्या होता है? होमोलेट इक्वेशन होता है। देखो एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है क्लोरीन की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन दूसरी क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है ये शेयर करता है इस फ्री रेडिकल के साथ। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ये इसके साथ शेयर करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ था और एक इस क्लोरीन के साथ था, तो क्लोरीन जाकर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है। और रिजल्ट में क्या बनते हैं? एक तो यहाँ पे एक प्री रेडिकल बना क्लोरीन प्री रेडिकल, दूसरा एक क्लोरीन उस कार्बन के साथ अटैच हो गया तो क्या बना? क्लोरो, ये बना। देखो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और एक
क्लोरीन अटैच हो गया और 2 हाइड्रोजन है। अब ये स्ट्रक्चर हमारे पास बना, कार्बन के साथ एक क्लोरीन अटैच हो गया और 2 हाइड्रोजन है। अब ये जो प्री रेडिकल है, ये जो बना, अब ये जो देखो, ये अब स्टेप, जो जितने स्टेप हमने ये 3 पढ़ी अब रिपीट हो जाएंगी, यहां तक रिपीट होंगे ताकि तमाम के तमाम जितने हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएंगे और इस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन अटैच हो। उस वक्त तक ये प्रोपेगेट करेगा, ये रिएक्शन स्प्रेड होगा, ये रिएक्शन एक्सटेंड होगा, ये जारी रहेगा यहां तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन जो इस कार्बन के साथ अब अटैच है उसको रिमूव करे। तो चौथे स्टेप में ये स्टेप रिपीट हो जाएंगे। देखो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 4 में ये जो प्री रेडिकल है ये अब अटैक करेगा इस मॉलिक्यूल पे। ये स्ट्रक्चर है, इस पर क्या है, कार्बन है, कार्बन के साथ एक क्लोरीन अटैच है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और ये क्लोरीन रेडिकल जो है ना सी, ये अटैक करता है इस पे। तो इसमें भी होमोलैटिक इक्वेशन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ चला जाता है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन प्री रेडिकल के साथ शेयर करता है, तो दोबारा एक मॉलिक्यूल Cl बनता है। रिजल्ट में क्या बनता है, HCl बना प्लस हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गया तो यहां बचा CH और Cl और वो भी प्री रेडिकल फॉर्म में। दूसरा बना, ये बेंजीन है, यहां पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, यहां पे क्लोरीन है और इस पे प्री रेडिकल बना। अब होता क्या है कि ये स्ट्रक्चर जो बना अब ये दोबारा अटैक करता है ये वाला क्लोरीन मॉलिक्यूल पे, ये स्टेप रिपीट हो जाएंगे। ये अब क्या करता है, ये अटैक करता है क्लोरीन मॉलिक्यूल पे। तो फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, फिफ्थ स्टेप में ये जो प्री रेडिकल अब बना ये वाला, ये कार्बन है, उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे प्री रेडिकल है। ये अटैक करता है क्लोरीन मॉलिक्यूल पे और इस क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्या होता है, होमोलैटिक इक्वेशन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से इस क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस क्लोरीन के साथ शिफ्ट हो जाता है और ये क्लोरीन अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करता है इस कार्बन के साथ। तो क्लोरीन जाता है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। तो रिजल्ट में क्या बनते हैं, रिजल्ट में एक बना HCl प्लस ये क्लोरीन जाता है और इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। तो रिजल्ट में बनते हैं ये स्ट्रक्चर, एक कार्बन है, एक क्लोरीन यहाँ पे आ गया, एक क्लोरीन यहाँ पे आ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, ये बना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो यहाँ पे प्री रेडिकल बना, यहाँ पे Cl नहीं बनता बल्कि प्री रेडिकल बना, यहाँ पे जो प्री रेडिकल बना अब ये जाता है और ये इसी मॉलिक्यूल पे अटैक करता है और ये जो एक हाइड्रोजन इसके पास है उसको भी रिमूव करता है। तो ये लास्ट स्टेप है इस रिएक्शन का। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना CH, इसको कहते हैं, जो CH2 था यहाँ पे CH2 अटैच था उसको हम कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड, और ये जो है इसको कहते हैं बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड बना। अब बेंजल क्लोराइड से बेंजो ट्राई क्लोराइड बनेगा। तो लास्ट स्टेप में होता यह है कि 6 नंबर स्टेप में ये स्ट्रक्चर बना बेंजल क्लोराइड जो है, ये 2 क्लोरीन यहाँ पे अटैच है और एक हाइड्रोजन है प्लस इस पर अटैक करता है जो क्लोरीन रेडिकल बना Cl, ये अटैक करता है तो यहाँ पे होमोलैटिक इक्वेशन होता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ, क्लोरीन इसके साथ शेयर करता है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। रिजल्ट में क्या बनता है, रिजल्ट में एक बना HCl प्लस दूसरा बना बेंजीन स्ट्रक्चर और ये बना CCl और ये भी Cl और इस पर प्री रेडिकल बना, ये रिएक्शन में बना। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला
जो बना ये फ्री रेडिकल ये अगेन अटैक करता है Cl2 मॉलिक्यूल पे और वहां से क्लोरीन पिकअप करता है और बेंजो ट्राइक्लोराइड बन जाता है, जो कि लास्ट पार्ट है इस रिएक्शन का। 7 नंबर स्टेप में ये फ्री रेडिकल जो है, ये कार्बन है, इसके साथ क्लोरीन, इसके साथ क्लोरीन, ये फ्री रेडिकल ये जाता है और क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करता है और उसमें क्या होता है, इसमें होमोलेट एक्सप्रेशन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ। तो और ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस कार्बन के साथ शेयर कर देता है और कार्बन भी इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो रिजल्ट में क्या बना, एक बना क्लोरीन रेडिकल प्लस दूसरा स्ट्रक्चर क्या बना, कार्बन है और उसके साथ 3 क्लोरीन अटैच है। ये स्ट्रक्चर किसका, इसको हम कहते हैं बेंजो ट्राई क्लोराइड, जो कि इस रिएक्शन का लास्ट कंपाउंड है। तो जब भी हम जस्ट बेंजीन का एलोजिनेशन करता है तो उसमें हमारे पास क्या बनता है, उसके एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है और एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है। लेकिन जब हम टॉल्यूइन का करता है तो बेंजीन अपनी जगह पर ही रहता है, उसके बॉन्ड पर कोई असर नहीं पड़ता, जस्ट उसका जो ओपन चेन पार्ट होता है यानी जो मिथाइल है उसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और हमारे पास सब पहला कंपाउंड क्या बनता है, बेंजाइल क्लोराइड बनता है। दूसरा फिर उसके बाद क्या बनता है, बेंजील क्लोराइड, और लास्ट में जब के तमाम हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और उसकी जगह रिप्लेस कर ले क्लोरीन को, तो लास्ट जो कंपाउंड बनता है वो कहलाता है बेंजो ट्राइक्लोराइड।